आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुंबई में 6 मंजिला इमारत में आग, 7 की मौत, 46 लोग झुलसे। जम्मू कश्मीर राजौरी सैन्य शिविर में मेजर ने की गोलीबारी, ग्रेनेड फेंके, 3 अधिकारियों समेत 5 जवान घायल। कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह को 5 दिनों के ईडी रिमांड पर भेजा। असली एनसीबी पर ईसी की सुनवाई से पहले शरद पवार ने किया बड़ा ऐलान। नहीं मिली मनीष सिसोदिया को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ईडी को फटकार। सीरिया की सैन्य एकेडमी पर भीषण ड्रोन हमला, 100 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत से विवाद के बीच कनाडा पर भड़के पुतिन, ट्रूडो सरकार के इस काम को बताया वाहियात। मिस्र मंदिर में मिले रहस्यमयी पत्थर, जिन पर लिखी देवताओं की भाषा। बॉक्स ऑफिस पर जवान से ज्यादा कमाई कर रही फुकरे 3। और वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को बुरी तरह हराया। मुंबई के गोरेगांव में शुक्रवार तड़के 6 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। आग के चलते 46 लोग झुलस गए। बिल्डिंग में फंसे 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आग के कारण बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियां भी जल गई। इसमें 4 कार और करीब 30 बाइक शामिल है। आग किस वजह से लगी यह भी पता नहीं चल पाया है। बृहन मुंबई नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा है कि गोरेगांव पश्चिम के आजाद नगर इलाके में जय भवानी बिल्डिंग में सुबह करीब 3 बजे आग लग गई। आग में झुलसे लोगों को जागेश्वरी के एक ट्रॉमा सेंटर और जुहू के कपूर अस्पताल ले जाया गया। इसमें से डॉक्टरों ने 2 नाबालिग और 2 महिलाओं समेत 6 को मृत घोषित कर दिया। राजौरी जिले के थन्ना मंडी के नीली चौकी स्थित सैन्य शिविर में मेजर रैंक के एक अधिकारी की ओर से गुरुवार को कथित तौर पर की गई गोलीबारी व ग्रेनेड धमाके में 3 अधिकारियों समेत 5 सैन्यकर्मी घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कड़ी मशक्कत के बाद रात 11 बजे आरोपी को पकड़ लिया गया। सूत्रों के अनुसार मेजर रैंक के सैन्य अधिकारी ने गुरुवार को शूटिंग अभ्यास सत्र के दौरान बिना उकसावे के अपने सहयोगियों पर गोलियां चला दी और फिर यूनिट के शस्त्रागार में जाकर छिप गया। जब कमांडिंग ऑफिसर अपनी डिप्टी और मेडिकल ऑफिसर के साथ उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने के प्रयास में इमारत के पास पहुंचे तो उन्होंने ग्रेनेड फेंके। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। इस दौरान सिंह के वकील ने रिमांड की मांग का कड़ा विरोध किया। रिमांड की मांग करते हुए जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा, हमें डिजिटल डेटा निकालना है। संजय को दूसरे लोगों के साथ बिठाकर पूछताछ करनी है। अगर 7 दिन की रिमांड मिलती है तो ठीक रहेगा, लेकिन अदालत ने 5 दिन की रिमांड दी है। संजय सिंह को 10 अक्टूबर को कोर्ट में दोबारा पेश किया जाएगा। असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर फैसला करने को लेकर चुनाव आयोग की सुनवाई होने वाली है। इसके पहले शरद पवार की अगुवाई वाले धड़े ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में शक्ति प्रदर्शन किया। पवार ने चुनाव चिन्ह घड़ी की परवाह किए बिना अपनी पार्टी की जीत का भरोसा जताया। शरद पवार ने एनसीपी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उनके नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया गया और कुछ उन निर्वाचित प्रतिनिधियों की हरकतों की कड़ी निंदा की गई जो पार्टी से अलग हो गए। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब एक दिन बाद चुनाव आयोग पार्टी के नाम और निशान पर शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के प्रतिद्वंदी धड़ों के दावों पर सुनवाई करने वाला है। कल की बैठक में पारित किए गए प्रस्तावों में कहा गया है कि पूरी पार्टी फिर से शरद पवार के नेतृत्व में अटूट विश्वास जाहिर करती है और उनके मार्गदर्शन में देश में भावी चुनाव की तैयारी कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया कि पैसे का लेन देन कहां है। जांच एजेंसी सिर्फ अप्रूवल के बयान के आधार पर कैसे भरोसा कर सकती है। मामले की सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस मामले में आरोप विशिष्ट होना चाहिए। सिसोदिया के खिलाफ यह मामला नहीं बनता है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ईडी व सीबीआई की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने जमानत का विरोध किया। सीरिया के सैन्य एकेडमी पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई है। यह हमला सीरिया के होम्स शहर में स्थित सैन्य कॉलेज में किया गया। जब यह हमला हुआ तब वहां स्नातक समारोह चल रहा था। गुरुवार को हुए इस ड्रोन हमले में 100 से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इस ड्रोन हमले में इसके साथ ही दर्जनों घायल हो गए हैं। एक अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक सीरिया के रक्षा मंत्री के स्नातक समारोह से निकलने के कुछ मिनट बाद हथियार बंद ड्रोन ने इस जगह पर बमबारी की। बयान में किसी संगठन का उल्लेख नहीं किया गया है और किसी भी समूह ने तुरंत हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्व नाजी सैनिक का संसद में सम्मान करने को लेकर कनाडा की कड़ी आलोचना की है। पुतिन ने कनाडा के इस कदम को घिनौना करार दिया। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन पर पिछले साल फरवरी में हमला करने के रूस के फैसले को सही बताया। पुतिन ने कनाडा की यह फटकार ऐसे वक्त पर लगाई है जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर भारत के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण है। दरअसल पिछले महीने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की कनाडा पहुंचे थे। यहां उन्होंने कनाडा की संसद को संबोधित किया था। इस दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर की ओर से लड़ने वाले नाजी सैनिक यारोस्लाव हुका को बुलाया गया था। कनाडा के स्पीकर एंथनी रोटा ने हुका को असली हीरो बताया था। इसके बाद कनाडाई सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाकर नाजी सैनिक का स्वागत किया था। दुनिया में एक से बढ़कर एक रहस्यमयी मंदिर है जिनकी कहानियां हैरान कर देती है, सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हजारों साल पुराने ये मंदिर इतनी चीजें कैसे जानते हैं। कुछ की कहानियां तो हमें भविष्य के बारे में भी बताती है। इन दिनों मिस्र के एक मंदिर की चर्चा खूब हो रही है। दरअसल यहाँ मंदिर में एक रहस्यमयी पत्थर मिला है। दावा किया जा रहा है कि इस पत्थर पर देवताओं की भाषा लिखी हुई है। लोगों ने इसके मतलब भी बताए हैं। यकीन मानिए, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पत्थर मिस्र के एक प्राचीन मंदिर में मिला था जिसे रोसेटा स्टोन कहा जाता है। ब्रिटिश म्यूजियम में इस पत्थर को सहेज कर रखा गया है। पुरातत्वविदों के मुताबिक यह पत्थर किंग टॉलेमी वी के युग का है और उन्हीं का आदेश इस शिलालेख पर लिखा है। किंग टॉलेमी वी ने 2004 से 181 ईस्वी पूर्व तक टॉलेमिक मिस्र पर शासन किया था। बाद में इस शिलालेख की नकल की गई और पूरे मिस्र में सारे मंदिरों में इस तरह के पत्थर लगाए गए। फुकरे 3 28 सितंबर को द वैक्सीन वॉर के साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जहां विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर को बॉक्स ऑफिस पर काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। तो वहीं कॉमेडी सेपर फ्रेंचाइजी फुकरे 3 को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म पहले दिन से ही शानदार कमाई कर रही है और ये अब तक 60 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। अब इसकी नजर इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 70 करोड़ रुपए के आंकड़े पर टिकी हुई है। फुकरे 3 ने रिलीज के 8वें दिन यानी गुरुवार को कितने नोट छापे हैं? फुकरे 3 ने टिकट खिड़की पर सभी को काफी इंप्रेस किया है। क्रिटिक्स से लेकर ऑडियंस तक ने फिल्म का शानदार रिव्यू दिया है। फुकरे 3 में पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह, पंकज त्रिपाठी और ऋचा चड्ढा मुख्य भूमिका में है। मृगदीप सिंह लांबा निर्देशित इस फिल्म ने पहले दिन 8.50 करोड़ रुपए से ओपनिंग की थी। इसके बाद फिल्म ने हर दिन अच्छा कलेक्शन किया है। वहीं अब फिल्म की रिलीज के 8वें दिन यानी बुधवार की कमाई की शुरुआती आंकड़े भी आ गए हैं, जो दर्शकों को खूब हैरान कर रहे हैं।
भारत की मेजबानी में आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज गुरुवार 5 अक्टूबर को हो गया। इस ओपनिंग मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को बुरी तरह हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड के स्टार प्लेयर डेवॉन कॉनवे और रचित रविंद्र ने अपने बल्ले से तबाही मचाए हुए धांसू नाबाद शतक जड़े। मैच में इंग्लैंड की टीम ने टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 282 रन बनाए। इसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 1 विकेट गंवाकर 36.2 ओवरों में ही मैच अपने नाम कर लिया। मैच में कॉनवे ने 152 और रचिन ने 123 रनों की नाबाद पारी खेली। कॉनवे ने कुल 3 छक्के और 19 चौके जमाए, जबकि रविंद्र ने अपनी पारी में कुल 5 छक्के और 11 चौके जमाए। दोनों की इस पारी की बदौलत पहले ही मुकाबले में कई धांसू रिकॉर्ड बने।